सुरंग हादसे को लेकर अभी की बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर उत्तरकाशी के सिलक्वारा के पास सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए जो राहत और बचाव काम चल रहा है उसके बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य की एजेंसियों के परस्पर समन्वय से श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाएगा। फंसे श्रमिकों का मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य और केंद्रीय एजेंसियां तालमेल के साथ काम में जुटी हैं। सुरंग में फंसे श्रमिक सुरक्षित हैं, उन्हें ऑक्सीजन, खाना और पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो 6 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह जारी है। पाइप से दरअसल खाना भेजा जा रहा है। भारी मशीनें यहां पर जुटी हैं जो ड्रिल कर रही हैं। जो अब घर परिवार के लोग हैं वो उम्मीद में हैं कि आखिरकार कब उनके अपने इस सुरंग से बाहर निकल पाएंगे। हालत परिजनों की भी खराब है। सीएम और मंत्री का दौरा भी वहां पर हो रहा है। किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उस पर नजर बनाए हुए हैं। तो पूरे 9 दिन से उत्तरकाशी की एक अंधेरी सुरंग में 41 लाचार मजदूर फंसे हैं, बेबस हैं, परेशान हैं। बार बार रेस्क्यू ऑपरेशन के नए नए प्लान की खबर आती है, लेकिन वो खबर नहीं आ रही कि मजदूर निकल पाए हैं। मजदूरों को पाइप के जरिए खाना दिया जा रहा है, उनकी हालत खराब है। एक मजदूर के भीतर से आवाज आई कि मेरा पेट नहीं भर रहा, मुझे बाहर निकालो। किस तरह से 5 प्लान तैयार किए गए हैं सुरंग में जान बचाने के लिए, वो भी आपको जल्दी से बता दें। बरकोट सिलक्यारा छोर पर एक वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो करी जाएगी। ये प्लान नंबर 1 है। 26 नवंबर तक पूरी होगी ये वर्टिकल ड्रिलिंग। आज मौके पर पहुंचेंगे ओएनजीसी के ड्रिलिंग हेड। 170 मीटर तक टनल का निर्माण जो है वो होना है। प्लान 2 क्या है? कल शाम 4 बजे तक दरअसल जो सामान है जिसके लिए चाहिए वो पहुंच जाएगा। 23 नवंबर तक लग जाएंगे सारे उपकरण, यानी अभी और वक्त इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगता हुआ दिख रहा है। तीसरा प्लान क्या है? टीएचडीसी बनाएगी 483 मीटर लंबी सुरंग। एक सुरंग बनाने की भी कोशिश हो रही है। मौके पर सर्वे कर चुकी है टीएचडीसी टीम और उसके हिसाब से जो प्लान 3 तैयार किया गया वो ये कहता है कि टनल के लिए बोरिंग भी शुरू होगी, वो भी आज। तो ये प्लान जो है वो लगातार बनाए जा रहे हैं। इससे पहले 3 प्लान बनाए गए, भारी मशीनें लगाई गई, लेकिन वो सब फेल होते हुए नजर आए। चौथा प्लान क्या है? टनल से बचाव का रास्ता बनाएगी एनएचआईडीसीएल। स्टील की 60 मीटर लंबी पाइप जो है वो डाली जाएगी। अब तक डाली जा चुकी है 41 मीटर लंबी पाइप, जो प्लान चौथा प्लान था। अब 5वां प्लान क्या है? सिलक्यारा छोर पर 1 से करीब 1.5 मीटर की ये ड्रिलिंग जो है वो करने का टारगेट रखा गया। आज शाम से शुरू होगी ये ड्रिलिंग का काम, यानी लगातार कोशिशें हो रही कि किस तरह मजदूरों को निकाला जाए। लेकिन ये भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह ये प्रयास 12 तारीख से चल रहा है। 12 तारीख, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी किस किस दिन कितनी कोशिशें हुई हैं, वो सारी कोशिशें हम इन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। आशुतोष का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी वहीं से इस वक्त मौजूद हैं। आशुतोष, दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन वो खबर जिसका इंतजार न सिर्फ उनका पूरा परिवार, पूरा देश कर रहा है, वो खबर अभी तक नहीं आ पाई है। प्लान बहुत बने लेकिन वो फेल होते नजर आ रहे हैं। आगे का एक्शन प्लान क्या है और उसके कारगर होने की कितनी संभावना? 6 एक्शन प्लान है, लेकिन बहुत ज्यादा और सबसे ज्यादा उम्मीदें अगर किसी से हैं, सबसे त्वरित उम्मीदें हैं, तो वो उसी परियोजना से जो पिछले 9 दिनों से इस सुरंग में चल रही है, और वो है क्षैतिज बोरिंग, यानी जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग चल रही है। उसमें तकनीकी खराबी बहुत बार आ रही है। अब उसका बैकअप आ गया है, स्पेयर पार्ट्स आ गए हैं ताकि कुछ टूटे फूटे तो दोबारा सही किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो हिमालय की बनावट, यहाँ का वो प्राकृतिक ढांचा, और सुरंग के भीतर होने वाली कंपन। जब भी वो कंपन ज्यादा होती है, यानी आप समझिए कि अगर ड्रिलिंग चल रही है, रोटेटर घूम रहा है, किसी हिस्से को काट के मलबा बाहर निकाल रहा है, जैसे कोई बड़ा पत्थर या कोई मेटेलिक आर्क या अंदर कई सारी गाड़ियां भी थी, मेटेलिक सरिया है, कोई स्ट्रक्चर आता है तो मशीन को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है और घर्षण से होता है वाइब्रेशन। उस कंपन के बाद पूरा ढर्रा हिलने लगता है, और उसके चलते 3 दिन पहले काफी मलबा गिरा। लगभग
आप समझिए कि 48 घंटे वो पूरा काम बंद करना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि अंदर जो लोग काम करते हैं उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वाइब्रेशन से ये हलचल भी हो सकती है। कहीं न कहीं वो विजन जो थी या ये अंदेशा था उसमें कमी रह गई। उसके बाद हुआ ये कि पिछले 24 घंटे अब तैयारी की गई है। ये बड़े-बड़े सीमेंट के रॉक आपको दिखाता हूं। इस रॉक को, इस स्ट्रक्चर को, ये लगभग 4 फीट से भी ज्यादा लंबा चौड़ा, इसको अंदर भेजा जा रहा है। तो अब ये मशीन को कवर करेगा। मशीन के साथ साथ एक समझिए कि सुरंग के भीतर एक मिनी टनल भी बनाई जा रही है। वो इसलिए कि अगर मलबा गिर जाता है तो जो अंदर बड़ी वर्कफोर्स काम कर रही है, लगभग 10 से 15 जो बोरवेल एक्सपर्ट हैं वो है, टनल मशीन चलाने वाले हैं, उनके साथ साथ मलबे को हटाना, मशीन को अलाइनमेंट पिन डालना, 50 से 60 लोगों की जो बड़ी वर्कफोर्स अंदर है उन पर खतरा ना हो जाए तो वो अगर मान लीजिए कुछ होता है इसके अंदर से वो बाहर निकल सकते हैं। अब जब ये प्लान 1 था, ऑल्टरनेटिव प्लान जो बनाए गए, इसके साथ साथ लगभग 42 मीटर एक 6 इंच की पाइप अंदर भेजी गई है ताकि खाने के पैकेट बना करके उन मजदूरों तक भेज लें। अब तक वो ड्राई फ्रूट हो गया, कुरमुरे हो गए, ऐसी चीजें खा रहे हैं और वो बहुत ज्यादा दिन आपको ताकत तो तुरंत दे सकती है, लेकिन 8 या 9 दिन बीतने के बाद आपके शरीर को प्रॉपर डाइट की जरूरत होती है। और ये चिंता उन मजदूरों ने भी जताई थी, मेडिकल विशेषज्ञों ने भी जताई, जब लोगों को पेट में दर्द की शिकायत, सर दर्द की शिकायत, उल्टी की शिकायत होने लगी थी। तो अब उस मदद के लिए खाने का पैकेट भिजवाना सबसे बड़ी चुनौती है और संभवतः 4 बजे तक 60 मीटर की दूरी वो 6 इंच की पाइप पार कर लेगी, क्योंकि वो ठीक हॉरिजॉन्टल मशीन के ऊपर है जहां मलबा कच्चा हो सकता है। इसके साथ साथ दूसरी जो बड़ी चुनौती है वो है इस जितना भी सामान आ रहा है वो इस रास्ते पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंचाना, जहां तक कैमरा भी इन पेड़ों को भेद करके वहां नहीं पहुंच सकता। अब बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं वो पहुंचाई तो जा रही हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक ड्रिल मशीन को चलाने के लिए पहले मशीन पहुंचाना, उसका बैकअप पहुंचाना, मैन पावर पहुंचाना और उसके साथ साथ उसको वहां खड़ा रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो सारी मशीनरी पहुंचाने के बाद ऑपरेशन शुरू करने में एक लंबा समय लगेगा, जिसको भी 3-4 दिन और लग सकते हैं। और इसीलिए जितने भी पर्याय दिए गए हैं, जितने भी ऑल्टरनेटिव दिए गए हैं, हम सुरंग के इस मुहाने पर हैं, 4 किलोमीटर पीछे दूसरा मुहाना है, वहां से भी बोरिंग की जा रही है कि कोई तो एक जरिया मिले, क्योंकि मजदूरों के पीछे लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का स्पेस है। तो इस स्पेस का पूरा फायदा उठाया जाए, उन तक पहुंचा जाए, सारी कोशिशें इस बात की हैं। आज मैं ये जरूर कह सकता हूं कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान डी, प्लान सी, ई, एफ तक जो भी कार्यान्वयन है, उससे जुड़ी सामग्री, उससे जुड़ी मशीनरी, उसका बैकअप प्लान, सब कुछ यहां पहुंच चुका है। आशुतोष, एक बड़ा सवाल ये होता है कि आखिरकार इतने प्लान बने, वो फेल किस वजह से हुए? क्या उस फेल होने की वजह को तलाशा जा पाया है और आगे फिर प्लान जो बन रहे हैं उस तरीके से? दूसरा सवाल, यहाँ मजदूरों की सेहत पर भी सवाल खड़े होते हैं। खबरें आ रही थी कि कुछ की तबीयत भी नहीं ठीक थी, जिनको दवा भी भेजी गई है। अभी अंदर जितने 41 मजदूर हैं उनकी हालत कैसी है? आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं। अलग अलग एजेंसियों से हम जब बात करते थे तो सबकी अलग अलग राय होती थी। हर दिन यहां 2 बार मीटिंग होती है और उन सबका कहना था कि कार्य तभी शुरू होगा जब सब मिलकर किसी एक नतीजे पर पहुंचे। तो सबकी राय शुमारी लेकर सारे ओपिनियन को एक कंक्लूजन तक पहुंचने में हमेशा समय लगता था, क्योंकि विशेषज्ञों की राय अलग अलग होती थी। और इसी चलते जब एक कार्य शुरू होता था उसमें बाधा आती थी, कभी मेटेलिक स्ट्रक्चर आ जाता था, कभी बैरिंग खराब हो जाती थी, पुरानी मशीन जो देहरादून से ऑर्डर आई थी उसकी लंबाई ज्यादा नहीं थी, वो खराब हो गई, तो समय लगा एयर लिफ्ट करके दूसरी मशीनें दिल्ली से मंगाने में। वो जब आई, उसकी बैरिंग खराब हुई, तब उनको लगा कि हमें अब बैकअप रख लेना चाहिए, तो इंदौर से एक और मशीन आई है जो यहाँ अब रखी हुई है। मतलब अब जो है वो सारी तैयारियां हैं। साथ में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ संपर्क, और आपको एक जानकारी ये भी दे दें, और ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां इस समय सुरंग पर पहुंच चुकी हैं। प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स, जो कि अंतरराष्ट्रीय टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से सुदूर किसी आइलैंड पे थे। मेरी जब उनसे 3 दिन पहले बात हुई थी, फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं थी, वो फिर वहां आए हैं और ऑस्ट्रेलिया से फिर आज अब से थोड़ी देर पहले प्रोफेसर आर्नोल्ड पहुंच चुके हैं, सुरंग के भीतर मुआयना करने गए हैं। इन सब की दरअसल जो विश्वसनीयता है और इन सब का जो अनुभव है वो दुनिया भर में, चाहे वो चिली का हो, चाहे वो मेक्सिको का रहा हो, या उन इलाकों में जहां पर चाहे माइन कोलैप्स हुई हो, टनल कोलैप्स हुई हो, यानी अब रफ्तार मिल रही है। दूसरा सवाल उनके स्वास्थ्य को लेकर के है। कई मजदूर हैं, पेट दर्द की भी शिकायत हुई थी, सर दर्द की भी शिकायत हुई थी। क्लास्ट्रोफोबिया, खुली जगह में पीछे 1.5 किलोमीटर का स्पेस है, नहीं हो सकता, लेकिन आप उतनी रोशनी अंदर नहीं है सुरंग में जितनी हमें रोज की जरूरत होती है। 9 दिन अंधेरे में रहना,
लेना, खाने के नाम पर आपको सिर्फ ड्राई फ्रूट या फिर कुरमुरे, क्योंकि 60 मीटर की दूरी एक पतले से पाइप से ट्रैवल करना होता है। खाना भारी खाना डाला तो पाइप ब्लॉक हो जाएगी और उन तक कुछ नहीं पहुंचेगा। जैसे खाना डाला जाता है, हवा कंप्रेस करके उसमें प्रेशर करती है, वो खाना 60 मीटर ट्रैवल करके वहां भुरभुरा के गिरता है, वो उठा के वो खा रहे हैं, पानी के सोते हैं, पानी मिल जाता है। आप समझिए कि इस जीवन से 9 दिन तक जीने से आपके पेट पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि ना तो आपको पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट मिला है, ना आपको न्यूट्रिशन है, विटामिन्स नहीं है, फाइबर नहीं है। तो जरा आपको रोक रही हूँ, इस बीच ये तस्वीरें हैं और ये जो मशीन हम आपको दिखा रहे हैं ये हिमाचल में दरअसल यूज की गई थी और अब इसको उत्तरकाशी में पहुंचाया जा रहा है, उस जगह पर जहां पर टनल में लोग हमारे मजदूर 41 फंसे हुए हैं। इन मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। इससे पहले भी कई प्लान बने, भारी भारी मशीनें आई और उसके बाद 9 दिन का समय हो चुका है, अभी तक उन मजदूरों को निकाला नहीं जा सका है। चुनौतियां बहुत ज्यादा है। नितिन गडकरी वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां पर सीएम धामी पहुंच रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री फोन पर सीएम धामी से हालचाल जान रहे हैं कि वहां पर स्थिति क्या है। एक्सपर्ट्स बुलाए जा रहे हैं, विदेशों से एक्सपर्ट और मशीनें मंगाई जा रही हैं ताकि इन मजदूरों को निकाला जा सके। लेकिन अभी सच्चाई ये है कि किसी तरह की सफलता हाथ नहीं लगी है, एक भी मजदूर बाहर नहीं आया है। प्रोफेसर सीएस दुबे भी हमारे साथ वरिष्ठ भूवैज्ञानिक इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, आपकी नजर में क्या बड़ी चुनौतियां हैं और कब तक इस मिशन पर हम कामयाब हो सकते हैं? देखिए, इसके अंदर जो सबसे बड़ी एक खासियत, जब भी कोई टनल बनती, पैरेलल सेफ्टी टनल, मुझे पता नहीं वो कितनी बनती, क्योंकि जैसे जैसे टनल बनती जाती है उसके साथ के लिए एक एस्केप रूट्स जो है साथ साथ बनते जाते हैं। अब मुझे पता नहीं इसमें बने कि नहीं बने, कोलैप्स कहीं बीच में हो जाता है, क्योंकि रॉक्स बहुत, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे शिस्ट और क्वार्ट्जाइट्स और फिलाइट्स हैं, रॉक्स होते हैं, बहुत ही एहतियात बरतने की जरूरत है। अब अगर आप इसको देखो तो है वो कहीं कहीं जो रॉक्स की चेंजेस हो रहे हैं, तो स्पेशली जो बीच के पोर्शंस हैं उसके अंदर क्वार्ट्जाइट्स और एंड सॉफ्ट रॉक्स हैं, तो यहाँ बहुत ज्यादा केयर रखनी चाहिए।